वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर स्थान वृंदावन की भाग्यशाली ब्रह्मचारी भक्तों, भगवद गीता के भक्ति शास्त्र के अध्ययन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 5वां अध्याय भगवद गीता का अब हमारे सत्संग का विषय है कृष्ण भावना में कार्य। इसका पहला विभाग हमने पूरा किया। उस विभाग का नाम क्या था? निष्काम कर्म योग ज्ञान योग से श्रेष्ठ। और हमने कारण ढूंढे थे क्यों श्रेष्ठ है। हमने 5-6 कारण निकाले थे, ठीक है। और अंतिम श्लोक में 2 प्रकार के सन्यासियों का वर्णन था, वैष्णव सन्यासी और मायावादी सन्यासी। उन दोनों में क्या अंतर है ये हमने पढ़ा था, ठीक है। आज हम जो विभाग शुरू करने जा रहे हैं उस विभाग का नाम है कैसे निष्काम कर्म योग कैसे किया जाए। निष्काम योग कर्म योग करने की विधि। विधि कहो तो 7वां श्लोक से लेकर ये 12वें श्लोक तक ये विभाग है। हम 7वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न विलिप्यते। जो योग युक्त शब्द है इसका मतलब है जो योग में लगा हुआ है, वो निष्काम कर्म में योग में लगा हुआ है और प्रभुपाद जी की भाषा में कृष्ण भावना के कर्म में लगा हुआ है। तो योग युक्तों का अर्थ है कृष्ण भावना में कर्म में लगा हुआ है हमारे लिए, और सामान्य लोगों के लिए निष्काम कर्म योग में लगा हुआ है। विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय 3 चीजें हैं। पहले है विशुद्ध आत्मा। इसका अर्थ हमारे आचार्य ने लिखा है जिसकी बुद्धि शुद्ध है। विशुद्ध आत्मा बुद्धि संयम है, शुद्ध है। और विजित आत्मा का अर्थ लिखा है जिसका मन वश में है। और जितेंद्रिय का मतलब इसकी इंद्रियां वश में है। इसने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त की, मन के ऊपर विजय प्राप्त की, और जिसकी बुद्धि शुद्ध है। ये 3 शब्द आ गए, ठीक है। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा जितेंद्रिय, विजित आत्मा जितेंद्रिय। जो ये 3 काम करेगा, क्या काम करेगा? बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को संयम में रखेगा और
निष्काम कर्म में लगा रहेगा या कृष्ण भावना के कर्म में लगा रहेगा, तो उसके प्रति सर्वभूत भूतात्मा, सर्वभूत सारे ही प्राणी उसकी ओर उससे प्रेम करेंगे, उसको अच्छा समझेंगे। भूतात्मा का अर्थ है सारे ही प्राणी उससे प्रेम करेंगे, उसको अच्छा मानेंगे। तो अच्छा किसको मानेंगे? जिसकी इंद्रियां संयम में, मन संयम में है और बुद्धि शुद्ध है और भक्ति के कृष्ण भावना के कार्यों में लगा हुआ, वो सबके लिए प्रिय है। कुर्वन् अपि का मतलब कार्य करते हुए भी, न लिप्यते का मतलब कार्य के फल के बंधन में नहीं फंसेगा। अब इस श्लोक का अर्थ करने आपको आ गया। योग युक्तों का क्या अर्थ है? कृष्ण भावना के कार्यों में लगा हुआ हमारी भाषा में, और सामान्य अध्याय की दृष्टि से निष्काम कर्म योग में लगा हुआ। बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, ऐसे कौन है ये कार्य जो मुक्ति के इच्छुक हैं, वो ऐसा कार्य करेंगे। इनका लक्ष्य क्या है? कार्य में लगे क्यों? बुद्धि को क्यों शुद्ध कर रहे हैं? इंद्रियों को क्यों संयम में रख रहे हैं? मन को क्यों बस में रखें? क्योंकि क्या करना वो चाहिए? क्या उनको मुक्ति चाहिए। किससे मुक्ति चाहिए? कर्म के बंधन से। ठीक है, क्योंकि उनको कर्म के बंधन से मुक्ति चाहिए, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। चक्रवर्ती अपना बलदेव विद्याभूषण योग युक्तों को कहते हैं निष्काम कर्म योग में लगा हुआ, तो उसकी बुद्धि शुद्ध है, विशुद्ध आत्मा। तो आत्मा का अर्थ अब कितना हो गया संस्कृत में हमारे पास? विजित आत्मा है, विशुद्ध आत्मा है। तो एक आत्मा का अर्थ बुद्धि है, एक का मन है, और कहीं आत्मा का अर्थ जीवात्मा होता है, और कहीं आत्मा का अर्थ शरीर होता है, और कहीं आत्मा का अर्थ भगवान भी होता है, परमात्मा भी होता है। तो जो शब्द उसका अर्थ उस जो विषय चल रहा है उसके अनुसार निकालना पड़ेगा, वो उसी विषय के अनुसार निकालना पड़ेगा। ऐसे नहीं यहाँ इस आत्मा को बुद्धि नहीं कह सकते, भाई बुद्धि है तो बुद्धि कहेंगे। तो शब्द एक ही है लेकिन अर्थ बहुत हैं। संस्कृत में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, इसलिए जो संबंध होता है श्लोक का, बातचीत का, उससे उसके अर्थ को निकाला जाता है। जैसे रास लीला में रमा शब्द आए तो वहाँ रमा का अर्थ लक्ष्मी नहीं होगा, राधा होगा, क्योंकि रासलीला में लक्ष्मी को प्रवेश मिला ही नहीं है, तो रमा का अर्थ लक्ष्मी नहीं हो सकता है। तो वहाँ रमा का अर्थ होता राधा रमण। वहाँ तो ऐसे शब्द का अर्थ निकालने के लिए क्या विषय चल रहा है वैसे उसका अर्थ निकलेगा। तो विशुद्ध आत्मा का अर्थ है शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, और विजित आत्मा का अर्थ क्या हुआ? मन वश में है, और जितेंद्रिय का इंद्रिय वश में है। आत्मभूता का मतलब प्रेम का पात्र, सबके लिए प्रेम का पात्र बन जाएगा। चक्रवर्ती पाद इसको थोड़ा दूसरी दृष्टि से लिखते हैं। इससे हम आपको ये सिर्फ सिखाना चाह रहे हैं, एक श्लोक में अलग दृष्टिकोण से समझा जा सकता है, दृष्टिकोण अलग से अर्थ निकाला जा सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। चक्रवर्ती पाद क्या कहते हैं? ज्ञानी है ये, निष्काम कर्म योग से जो ज्ञान में स्थित हो गया है, जो ज्ञानी है वो कर्म के बंधन में नहीं पड़ता है,
वो कहते ज्ञानी कर्म के, बोला 3 प्रकार के, यानी श्लोक में जो है ज्ञानी कर्म योग में लगा हुआ है, ज्ञानी कर्म योग में लगा हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ है? हमने एक विषय इससे पहले 4थे अध्याय में पढ़ा था, ज्ञान में स्थित होकर कर्म करना। क्या? ज्ञान में स्थित होकर कर्म करना। तो चक्रवर्ती पाद का भाव है कि ज्ञान में स्थिर होकर कर्म करना। और हम इसको समझें तो क्या कहेंगे? अपने स्वरूप को समझते हुए कि मैं जीव हूँ, कृष्ण का दास हूँ, और इस भाव से कर्म कर रहा है। ये भी इसका अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? ज्ञान में स्थित हुआ मतलब अपने स्वरूप के ज्ञान में स्थित हुआ, मतलब मैं भगवान कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण के लिए काम कर रहा हूँ। ये भी इसका अर्थ ठीक ठाक है कि नहीं? तो अब कहते हैं ऐसे ज्ञानी जो कर्म में लगे हुए हैं, हमारी भाषा में ऐसे जो अपने आप को कृष्ण का दास समझ के कृष्ण के काम में लगे हुए हैं, वो कहते हैं 3 प्रकार के हैं। कैसे हैं? बोला एक जिनकी बुद्धि संयमित है, शुद्ध है, दूसरे जिनका मन वश में, और तीसरे जिनकी इंद्रियां वश में। वो तीनों को अलग कर देते हैं। वो इसलिए कि देखिए ऐसे होता है, कभी इंद्रियां तो हम एक जगह बैठ जाते हैं, हाथ पांव तो नहीं हिलाते हैं, परंतु मन तो कहीं चला जाता है ना। तो मन तो बस में है, तो इंद्रियां तो बस में है ना कम से कम। तो वो कहते हैं 3 प्रकार का काम करने वाले हैं ज्ञान योग में स्थित होकर। बोला इसमें सबसे उत्तम कौन है? बोला पहला वाला, विशुद्ध आत्मा वाला पहला, फिर विजित इंद्रिय वाला, फिर चित्त इंद्रिय वाला। तो 3 है, सबसे ऊपर से नीचे तक इन 3 की ऐसे है। और फिर कहते हैं ये कार्य कौन करता है? बोला गृहस्थ। ये सन्यासी का काम नहीं, ये गृहस्थी का काम है। गृहस्थ में लगा है, कार्य कर रहा है, लिखा है ऐसे गृहस्थी जो इस तरीके से काम करता है, इस प्रकार से काम करता है, सारे जीव उसमें आकर्षित हो जाते हैं, आत्मभूता। अब श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, पहला क्या लिखा प्रभुपाद जी ने? वही बलदेव विद्याभूषण के भाव को कैसे लिखा? जो मुक्ति का इच्छुक है, हाँ, मुक्ति के मार्ग में है। फिर मुक्ति के मार्ग को प्रभुपाद ने कहा कि कैसे मुक्ति प्राप्त करेगा? कृष्ण भावना के द्वारा। वो सबको प्रिय है। प्रभुपाद जी पहले सर्वभूतात्मा भूतात्मा का अर्थ लिख रहे हैं। वो सबसे प्रिय है, सबको प्रिय है, और उसको सब प्रिय है क्योंकि उसके कार्य कृष्ण के लिए, कृष्ण भावना के लिए है। तो ये जो लाइन लिखी है श्रील प्रभुपाद जी ने, ये लाइन श्रील प्रभुपाद ने लिखी है सर्वभूतात्मा भूतात्मा के लिए, कि कोई सबके लिए प्रिय कैसे हो सकता है, अथवा सब उससे प्रेम कब कर सकते हैं? जब कोई कृष्ण भावना में मुक्ति के लिए कार्य करे। कार्य का उद्देश्य बंधन से मुक्ति और कार्य का लक्ष्य कृष्ण भावना। अगर ये 2 चीजें हैं तो सबके लिए प्रिय है और सब उससे प्रेम करते हैं। अच्छा, ये आपने कहीं और पढ़ा है कि जो भक्ति करता है उससे सब प्रेम करते हैं, वो सबसे प्रेम करता है? कहीं पढ़ा है? भक्ति रसामृत सिंधु में है और सुबदा में है, क्लेश घनी और सुबदा में है। सुबदा में 3 विभाग हैं, हाँ, सबसे प्रेम करना, सबसे आकर्षित, सबको अच्छा लगना, है ना? उसको ध्यान आ रहा है? क्योंकि कृष्ण भावना में कार्य कर रहा है तो सबको प्रिय है, सब उसको प्रिय है। ये तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य का पहला लाइन है। तो सबको प्रिय कोई कैसे हो सकता है? कृष्ण भावना में कार्य करे, काय के लिए। ये मुख्य बात है, कार्य कृष्ण भावना में करें, लेकिन और कोई उद्देश्य हो, और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मुक्ति का उद्देश्य प्रभुपाद जी, क्यों कृष्ण भावना में आप सब हम कार्य करते हैं, हमारा उद्देश्य मुक्ति का तो है नहीं। अभी तक हमारा उद्देश्य इतना उन्नत नहीं है, तो सब लोग हमसे प्रेम नहीं करते। हमारे साथ रहने वाले भी हमसे इच्छा करते हैं ना? करते ही नहीं करते, क्योंकि हमारा उद्देश्य में अंतर है। काम तो सही कृष्ण भावना में कर रहे हैं, फिर क्या ये झगड़ा हो रहा है?
क्योंकि उद्देश्य में अंतर है। ये कृष्ण भावना का कार्य हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए, बंधन से मुक्त होने के लिए नहीं करते। तो दूसरा प्रभुपाद जी की दूसरी लाइन, अब प्रभुपाद जी एक श्लोक का भावार्थ देना चाहते हैं, जो श्लोक आप सब कई बार सुन चुके हैं। आप में से 2 मिनट पढ़ लीजिए नीचे और बताइए कौन सा श्लोक है। आपने नहीं तो भी आज तक ये श्लोक 100 बार से ज़्यादा बार सुना होगा। पढ़िए जरा दूसरी लाइन। 2 उदाहरण है जिसमें भागवतम का श्लोक तो है, कौन सा है? नहीं, श्लोक नहीं याद है, कहाँ है, कैसे है, उसका अर्थ क्या है? यथा तरोरनिस्मूल निश्चयेन तृप्यन्ति भुजोपसा। ये श्लोक याद आ रहा, कई बार सुना है कि नहीं? इसका भाव क्या है? पेड़ के जड़ में पानी देने से एक, और दूसरा पेट में भोजन डालने से, ये उदाहरण दिया। और इससे प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में क्या बताना चाहा? जो केवल कृष्ण के लिए काम करते हैं वो सबको संतुष्ट करेंगे। जैसे जड़ में पानी देंगे, पूरा पेड़ हरा भरा, कृष्ण के लिए काम करेंगे सब। तो क्यों के लिए श्लोक से ऊपर वाली लाइन में लिखा है। जहाँ श्लोक का परिभाषा है ना, उससे ऊपर के लाइन में लिखा है। देखो क्या लिखा है? किसी को कृष्ण से अलग नहीं समझता। इसका अर्थ क्या हुआ? सभी कृष्ण के अंश हैं, सभी कृष्ण के अंश है जी। तो इसलिए कृष्ण का सेवा करेगा तो सबकी सेवा हो जाएगी, सभी संतुष्ट हो जाएंगे, सभी उससे प्रेम करेंगे। क्योंकि उसका दृष्टिकोण ये है कि सारे कृष्ण के अंश हैं, कोई कृष्ण से अलग नहीं है। और वहाँ प्रभुपाद जी ने उदाहरण पहले क्या दिया, जैसे पत्ते, डालियाँ, टहनियाँ सब वृक्ष का अंश होते हैं, ऐसे सारे जीव भगवान श्री कृष्ण का अंश है। और फिर जड़ में पानी देंगे, सब सुखी हो जाएंगे। तो कृष्ण की भक्ति करेंगे, सब हमसे प्रेम करेंगे और सुखी हो जाएंगे। अब प्रभुपाद जी एक शब्द कहते हैं जो पढ़ना आसान है लेकिन समझना मुश्किल है जीवन में। पढ़िएगा क्या लिखा है। ये कहना आसान है लेकिन जीवन में करना बहुत मुश्किल है। सबका दास होता है, ये बात बहुत बड़ी है। प्रभुपाद जी से एक बार पत्रकार ने पूछा कि बहुत बड़े प्रसिद्ध पॉप सिंगर, गाने वाले जॉर्ज हैरिसन के आप गुरु हो क्या? पूछा। बहुत बड़े प्रसिद्ध गाने वाले यूरोप के जॉर्ज हैरिसन के आप गुरु हो? प्रभुपाद जी थोड़े चुप रहे, बोला नहीं। फिर कहा मैं सबका दास हूं। प्रभुपाद ने उस पत्रकार को कहा मैं सबका दास हूं। अब ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो जगत गुरु है, इस काम के संस्थापक आचार्य हैं, वो कह रहे हैं मैं जगत का गुरु, मैं सबका दास हूं। वो क्या सिखाना चाह रहे हैं? जो कृष्ण भावना में कार्य करते हैं, जो वो अपने आप को सबका सेवक, क्योंकि ये हमारा स्वरूप है, हम कृष्ण के दास हैं और सभी कृष्ण से जुड़े हुए हैं, तो हम सबके दास हैं, कृष्ण से अलग तो कुछ है नहीं। तो ये हमारा स्वरूप है, इसको समझ रहे हैं कि हम सेवक हैं। इससे एक सिद्धांत याद करो जीवन में, हम सेवक हैं तो इसके विपरीत शब्द क्या होगा? हम स्वामी नहीं है, एक तो इसका अर्थ ये हुआ। और सेवक का काम है सेवा करना, और स्वामी का काम क्या है?
भोग करना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम सेवक है का अर्थ है हम भोगता नहीं है, भोगता भगवान है। तो ये सिद्धांत है कि हम सेवक हैं सबके। और चैतन्य महाप्रभु के भाव में तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुमानी में मान देना, ये सेवा का भाव है, निम्रता का भाव है, तभी कीर्तन हमारा सफल होगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, और क्योंकि सबका सेवक है, सेवक तो सबको अच्छा लगता है भाई। आप किसी की सेवा करोगे तो उसको अच्छा ही लगोगे कि नहीं? तो आप बताइए कि हम सबकी सेवा कैसे करते हैं? मैं किसी की सेवा, हम सबकी सेवा कैसे करते हैं अपने जीवन में? वो ठीक है, लेकिन हम सबकी सेवा कैसे कर रहे हैं? अब कर रहे हैं कि नहीं? प्रभुपाद ने कहा हमने 2 काम किए सबकी सेवा करने के लिए। उनके कान में कृष्ण नाम को जाने के लिए कीर्तन किया और उनके पेट में प्रसाद दिया, और इससे सब संतुष्ट हो गए और सब हमसे प्रेम करने लगे। ये 2 काम जो है मुख्य कृष्ण भावना की स्थापना के सबसे शक्तिशाली है, प्रसाद खिलाना और कीर्तन करना। तो आपने उपदेशामृत में पढ़ा होगा कि भक्त लोग हमको कुछ धन देते हैं, हम उनको क्या देते हैं वापसी में? भगवान का नाम देते हैं, प्रसाद देते हैं, पुस्तक देते हैं। तो मुख्य सबसे है भगवान का नाम देना। हमारी सबसे बड़ी सेवा है जन जन तक और कण कण तक हरि नाम पहुंचाना। ये है सबसे बड़ी हमारी सेवा। सारे सृष्टि की, सारे जीवों की, मानव की नहीं। प्रभुपाद ने क्या लिखा है? बहुत अच्छा, ये पूरा तात्पर्य एक ही बहुत अच्छा है, ध्यान देखिए, इसको समझना चाहिए। सभी संतुष्ट हैं उससे, वो सबकी सेवा करते हैं, सब उससे प्रेम करते हैं, सब उससे संतुष्ट हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो पहला शब्द है, क्या पहला शब्द है हमारा? योग युक्तों के बाद क्या शब्द है? उस शब्द की प्रभुपाद जी ने परिभाषा क्या लिखी है? शब्द अर्थ में क्या लिखा है? देखो, शुद्ध आत्मा। अब भावार्थ में प्रभुपाद जी उसको लिखते हैं शुद्ध चेतना। लिखा है शुद्ध चेतना, लिखा है, क्योंकि सब उससे संतुष्ट हैं, इसलिए उसकी चेतना शुद्ध है। लिखा है, उसकी चेतना शुद्ध है ना, उसकी चेतना शुद्ध रहती है। अच्छा, क्यों चेतना शुद्ध रहेगी? उसका मन नियंत्रण नहीं, वो इसके बाद आएगा। मैं इससे आगे, चेतना शुद्ध क्यों रहती है? क्योंकि सभी उसके काम से संतुष्ट है। इसका भाव कैसे हो, आप कैसे समझेंगे? भाई आप सब अगर संतुष्ट है मुझसे, तो अच्छी तरह से व्यवहार मुझसे करेंगे, संतुष्ट है तो अच्छा व्यवहार करेंगे। अच्छा व्यवहार करेंगे तो मेरे मन में मेरा मन विचलित नहीं होगा, शुद्ध रहेगा, सबके प्रति शुद्ध भाव रहेगा। अगर व्यवहार कोई गलत करेगा तो मैं उसके लिए द्वेष करूँगा, ईर्ष्या करूँगा। जब कोई कर ही नहीं रहा है, मैं सबकी सेवा ही कर रहा हूँ, तो मेरी चेतना शुद्ध हो जाएगी अपने आप। कोई हमारे विपरीत है ही नहीं। तो शुद्ध चेतना का कारण क्या है? सभी संतुष्ट हैं, सभी संतुष्ट हैं, सभी प्रसन्न हैं, सभी भक्त से प्रेम करते हैं, इसलिए भक्त की चेतना शुद्ध है। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध है, इसलिए उसका मन पूर्ण रूप से वश में है। अब तीसरे अध्याय को एक थोड़ी देर के लिए तीसरे अध्याय का ध्यान कीजिए। उसमें कामेश क्रोधेश में एक श्लोक है, इंद्रियों से, शरीर से इंद्रियां बलवान, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा, ऐसा है ना। तो अब देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अगर है हमारी चेतना शुद्ध, चेतना किसका लक्षण है? आत्मा। चेतना आत्मा का लक्षण है।
तो हमारी चेतना शुद्ध है तो उसके नीचे उसके क्या है, मन वश में आ जाए। तो इसलिए दो आचार्यों ने इसको बुद्धि कहा है, क्यों? बुद्धि के नीचे मन है और बुद्धि है आत्मा का पड़ोसी। अंग्रेजी में क्या लिखा है? इंटेलिजेंस इज नेक्स्ट डोर नेबर ऑफ द सोल। आत्मा का निकट का पड़ोसी है बुद्धि। बुद्धि आत्मा का निकट का पड़ोसी है। आत्मा शुद्ध चेतना जिसकी होगी उसका मन संयम में होगा। इसको ऐसे आप समझें, बुद्धि का काम है सारथी, मन है लगाम। अगर सारथी सचेत है, शुद्ध है, तो लगाम को संभाल के रखेगा, ठीक, तो मन वश में हो जाएगा अपने आप। आप इसको दूसरी दृष्टिकोण से देखिए कि आत्मा शुद्ध है, इसका मतलब सारथी सचेत है, बुद्धिमान है, तो अपने आप मन जो लगाम है वो बस में रखेगा, वो उसको ढीला नहीं छोड़ेगा, तो मन उसका बस में। अब प्रभुपाद जी कहें जिसका मन नियंत्रण में है उसकी इंद्रियां नियंत्रण में है। अब लगाम को संभालने वाला है तो घोड़े कहाँ जाएंगे? इंद्रियां हैं घोड़े, तो घोड़े अपने आप ठीक चलेंगे। तो इसका अर्थ है ऊपर से नीचे आना है, चेतना शुद्ध, मन वश में, इंद्रियां वश में, ठीक है। क्योंकि उसका मन सदा कृष्ण के ऊपर केंद्रित है, इसलिए कभी भी उसके विचार कृष्ण से के विपरीत नहीं जाते। मैं विचार क्यों कह रहा हूं? यहां लिखा मन है, देखो मन लिखा है ना, पढ़िए जा। मन के नियंत्रण होने से उसकी इंद्रियां संरक्षित रहती है। उसका मन सदैव विश्व में स्थिर रहता है। तो उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। उसके विचलित होने का प्रश्न नहीं। विचलित होने का प्रश्न, मैंने क्या कहा? तो विचलित हो, किससे विचलित होने का? उन्हें लिखा है कृष्ण से विचलित होने का, नहीं लिखा है? होना चाहिए, फ्रॉम कृष्ण अंग्रेजी में है, यह हिंदी लिखा है ना। तो इसलिए मैंने विचार शब्द क्यों कहा? इंग्लिश में लिखा है डेविएटेड फ्रॉम कृष्ण, लेकिन हिंदी में नहीं लिखा है, तो ये लिखना चाहिए, इसके बगैर तो काम गड़बड़ हो जाएगा। हिंदी में नहीं लिखा है तो सीधा करो उसको। वो कभी उसका मन क्योंकि कृष्ण के ऊपर केंद्रित है, इसलिए कृष्ण से कभी भी विचलित, उसका विचार कृष्ण से विचलित है। मैं विचार क्यों कह रहा हूं? तो मन का काम क्या है? विचार मन का काम क्या है? विचार करना, संकल्प करना, विकल्प करना, ये मन का कार्य है। तो उसके मन के कार्य कृष्ण से कहीं और तरफ नहीं जाएंगे, वो कृष्ण की ओर ही लगे रहेंगे। और जब मन उसका कृष्ण में लगा है तो फिर उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा के कार्यों के अतिरिक्त और कहीं नहीं जाएंगे। अब प्रभुपाद जी इंद्रियों के हर एक इंद्रिय का वर्णन कर रहे हैं। उसका काम कृष्ण कथा सुनेगा, उसकी जीवा कृष्ण प्रसाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं खाएगी, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। उसकी इंद्रियां कैसे कृष्ण की सेवा में लगी हुई, ठीक है। अब प्रभुपाद जी अंतिम एक और लाइन लिख रहे हैं, उसको पढ़े फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा व्यक्ति जो जिसकी इंद्रियां कृष्ण सेवा में संयम में है, वो किसी के प्रति अपराध नहीं करता। एक अंग्रेजी में शब्द है ऑफेंसिव, थोड़ा अपराध से अलग है शब्द। ऑफेंसिव
क्यों अपराध अगर कहेंगे तो जिसके पास प्रभुपाद जी एक प्रश्न उठा रहे हैं, कोई पूछ सकता है फिर अर्जुन क्यों क्या था, लिखा था क्या लिखा है, अर्जुन क्यों क्या है, दूसरी लाइन में क्या लिखा है, अर्जुन। अब देखो आक्रमक जो शब्द है यही शब्द वहां है पहले भी, आप समझ रहे हैं। जिसकी इंद्रियां संयम में है वो किसी के ऊपर अत्याचार क्यों करेगा, आक्रमण क्यों करेगा। तब प्रश्न ये उठता है, प्रभुपाद जी कहते हैं फिर अर्जुन क्यों आक्रमण कर रहा है। अर्जुन भगवान का भक्त था जिसके बुद्धि के स्थान के ऊपर कृष्ण स्वयं सारथी थे और कृष्ण के हाथ में घोड़ों का लगाम था। तो ये इतना सारा अर्जुन को तो सब कुछ वो चाहिए जो अब तक हम पढ़ के आए हैं। फिर अर्जुन काय के लिए आक्रमण था, आक्रमित क्यों था। तो प्रभुपाद जी उसका उत्तर दे रहे, बाहर से दिखावट में ऐसे लगता था कि अर्जुन आक्रमक है। क्यों। अब प्रभुपाद जी बहुत सिद्धांत लिख रहे हैं, क्योंकि वो नाश कर रहा था शरीरों का, आत्मा तो नाश हो नहीं सकती। क्योंकि दूसरे अध्याय में हम पढ़ के आए हैं 12वें श्लोक में, ये सब राजा फिर रहेंगे, अब हैं पहले थे और बाद में रहेंगे। तो अर्जुन का ये आक्रमक बाहर से है, शरीर समाप्त हो जाएंगे परंतु आत्मा तो रहेगा। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में केवल सबके बाहर के वस्त्रों को ही बदला गया, इसका मतलब शरीर बदले गए परंतु आत्मा का तो कोई पतन नहीं हुआ। पतन क्या होना, उन सब की उन्नति हुई, वो सब बिना किसी शुभ कर्म के स्वर्ग में चले गए और कृष्ण को देख के मुक्त हो गए। तो उनका पतन क्या, उनका तो उन्नति हो गई, समझ रहे हैं। तो युद्ध में क्या अर्जुन ने किया, बाहर के वस्त्र को, जब वस्त्र आएगा तो आप इसको सिद्धांत से कहाँ से बताएंगे। वस्त्र वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपरम् तथा शरीराणि विहाय नवानि गृह्णाति नरोपरम् अन्यानि संयाति नवानि दे, अन्यानि संयाति नवानि दे। तो आध्यात्मिक दृष्टि से केवल बाहर के शरीर समापक हुए परंतु आत्माएं निरंतर रही। और ये सब भगवान श्री कृष्ण के आदेश से हुआ जो स्वयं वहाँ उपस्थित थे। इसलिए अर्जुन का युद्ध भूमि में आक्रमित होना अथवा लड़ना वास्तव में लड़ना नहीं था, वो तो कृष्ण की आज्ञा का पालन कर रहे थे, पूर्ण कृष्ण भावना में भावित होकर। ऐसे व्यक्ति कभी कर्म के बंधन में नहीं होता। तो इस श्लोक को हमने तो बहुत लंबा ही समझने का प्रयास किया। तो इसमें क्या समझे आप, अभी तक इस श्लोक के भाव को क्या समझे। सारंग ठाकुर नहीं और हमारा कौन आया, वो तो आ जाता है, सब समय पे आ जाता है। और हमारा वो ये धर्मात्मा नहीं, धर्मात्मा आज पीछे चला गया। मैंने कहा पीछे कोई है, चमक रहा है। तो इस श्लोक में बहुत अच्छा प्रभुपाद जी ने दृष्टिकोण से तीनों शब्दों को समझाया है। विशुद्ध आत्मा चेतना शुद्ध, विजितेंद्रिया मन वश में और जितेंद्रिया इंद्रिया संयम, उसका प्रभाव बताया कि सबसे प्रेम करेगा और सब उससे प्रेम करेंगे और इसलिए कर्म बंधन में नहीं होगा क्योंकि उसके सारे कृष्ण के लिए कार्य हैं और कृष्ण से अलग कुछ है नहीं, इसलिए सभी संतुष्ट हो जाएंगे। तो आप अपनी भाषा में
एक अभ्यास किया कीजिए। 10 मिनट में अपनी भाषा में जो आपने समझाया इसको छोड़ दीजिए, जो आपको समझ में आया आप लिखिए। आप एक अभ्यास करेंगे इसको लिखने का। एक ड्रामा हमने कहा था, अभी तक हमने किया नहीं। कौन सा ड्रामा कहा था कि परंपरा कैसे नष्ट होती है, परंपरा कैसे बचती है, कैसे नष्ट होती है, ड्रामा करके दिखाना। करना चाहिए तो कभी आपको भूलेगा नहीं। अब इस श्लोक का आप सारांश अपनी भाषा में लिखिए। आपने समझा क्या? आपके काम का वही है, किताब में तो रहेगा ही रहेगा। आपने क्या समझा? योग युक्तो विशुद्धात्मा जितेंद्रिया विशुद्धात्मा विजितेंद्रिया जितात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। लक्ष्य है कर्म के बंधन में नहीं आना, लक्ष्य है कर्म के बंधन में नहीं आना। उसके लिए सब लोग हमसे संतुष्ट हों हमारे काम से। वो कैसा काम करें जिससे हम सब लोग हमसे संतुष्ट हों? केवल कृष्ण के लिए काम करें, क्योंकि उस चीज के लिए काम करने से सब संतुष्ट हो जाएंगे, जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से सब संतुष्ट होते हैं। अब कैसे भी इसको समझिए, भाषा कोई भी बोलिए लेकिन बात समझ में आनी चाहिए। अब समझ रहे हैं? अपनी भाषा में जब लिखना शुरू करोगे ना तब आप समझना शुरू करोगे। किताब की भाषा में नहीं, अपनी भाषा में लिखो। जो आपकी अपनी भाषा में उसमें लिखो आपने क्या समझा। हमें ये हमने नीचे से ऊपर तक आगे बताया आपको। अब हम पढ़ रहे हैं 8वां और 9वां श्लोक। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् श्रवणं स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् नैव किंचित् करोति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् शृणन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् घ्रणम् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते धार्यम्। दो श्लोक साथ में है। नैव किंचित करोमि इति, नैव न एव, कुछ भी नहीं। किंचित करोमि, मैं कुछ नहीं करता। इति, ऐसे मैं कुछ नहीं करता। योग युक्तो जो है वो ऐसे मानता है। मन्यते, मानता है। मैं कुछ नहीं करता हूं वो मानता है, क्योंकि वो तत्ववित्त है, वो तत्व को जानता है। अगर कोई कहे कि मैं कुछ नहीं करता हूं, इसका अर्थ क्या निकलेगा? आत्मा के नाते मैं कुछ नहीं करता हूं। मैं आत्मा हूं ना, मैं शरीर नहीं हूं, तो आत्मा तो कुछ नहीं करती, ऐसा इसका अर्थ निकलेगा। ठीक है, अब पहली लाइन को दोबारा पढ़िए, ये समझ में आ रहा है? नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्, जो तत्ववित् है, तत्ववित् का मतलब जिसको ज्ञान है, तत्व का ज्ञान है, वो समझता है मैं कुछ नहीं करता। तो कौन करता है? तो कहते हैं अब काम बता रहे हैं। अब जो काम बता रहे हैं ये 5 ज्ञानेंद्रियों के काम है। देखो पहले पश्यन किसका काम है? आंख का। श्रवण, स्पर्शन और जिघ्रन, सूंघना, नासिका का। अश्नन, खाना, चखना, जीवा का। ये 5 कर्म इंद्रियों का काम हो गया। अब गच्छन किसका काम है? पांव का। ये कौन सी इंद्रिय है?
कर्म इंद्रिय। अब ज्ञान इंद्रिया पूरी होगी, कर्म इंद्रिया भी। अब स्वपन का मतलब सोना है, ये इंद्रियों का काम नहीं है। ये सोना मन का काम है, मन सो जाता है। ये स्वपन के लिए लिखा है स्वपन श्वसन। तो ये जो काम है स्वपन का, सोना, और फिर क्या है श्वसन। श्वसन का मतलब सांस लेना। ये प्राणों का काम है, ये इंद्रियों का काम नहीं है, ये प्राणों का है। उन दोनों को प्राण काम करते हैं। और फिर लिखा है प्रलपन विसर्जन। इसका मतलब आंख को खोलना और बंद करना लिखा है ना। अपना बात करना भी जीवा का काम है, लेकिन कर्म इंद्रिय का काम है। और विसर्जन ग्रहण उन्मिषण निमिषण अपनी, विसर्जन काम है कर्म इंद्रिय का, मल मूत्र विसर्जन करना। तो कर्म इंद्रियों ज्ञान इंद्रियों के अब ये सबको मालूम है 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, सब जानते हैं ना। 5 ज्ञान इंद्रियां सबकी सब मुंह में है, चमड़ी को छोड़कर। एक इंद्रिय ऐसे जिसका 2 काम है, वो कौन सी है? जीवा। वो कर्म भी है और ज्ञान भी है। तो ज्ञान इंद्रियां हो गई। अब कर्म इंद्रियां साधन का काम हो गया, हाथ का पाँव का देना लेना हो गया, चलना हो गया, विसर्जन हो गया, उन्मिषण। अब बाकी बच गया सोना। एक सोना रह गया, एक सांस लेना हो गया, एक आंख बंद करना खोलना हो गया। देखो इसके बाद है उन्मिषण निमिषण अपनी। उन्मिषण निमिषण का मतलब आंख को झपकना। ये प्राणों का कार्य है। तो 5 जो दूसरे प्राण है ना, छोटे प्राण, उनका काम है, उप प्राणों का काम है। और उसमें एक विशेष है जिसका काम है आंख को ऊपर नीचे करना। कौन सा है? देवदत्त है, कौन सा है देख लेना। तो सोना जो काम है वो इंद्रियों का नहीं है। सांस लेना ये प्राणों का काम है। और आंख बंद करना खोलना ये भी उप प्राणों का काम है। ठीक है, धनंजय का काम है। देख लेना, हमने उस दिन लिखाया था आपको कि आंख बंद करना खोलना कौन से प्राण का कार्य है। 5 उप प्राणों में आ जाए तो याद हो तो अच्छी बात है, तत्काल याद हो तो अच्छी बात है। रामानुजाचार्य के भी ये विचार है। यह है रामानुजाचार्य का विचार कि ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और प्राणों का कार्य है। और एक और महात्मा कहते हैं सोना मन का कार्य है। मन जब थक जाएगा तो तब नींद आती है, सोना उसका काम है। एक महात्मा का ये मत है। कूर्म प्राण का कार्य है आंखों को बंद करना और खोलना। ठीक है, मैं कुछ नहीं करता, तत्वविद जानता है। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नाक सुनता है, जीभ चखती है, त्वचा स्पर्श करती है, पांव चलते हैं, मलमूत्र त्याग अपनी इंद्रियां करती हैं, आंखें बंद होती है, प्राण करते हैं। मैं उनसे अलग हूं। ये तो सब प्रधान से उत्पन्न हुए हैं, ये सब तो प्रकृति है, मैं तो इससे परे हूं। ये इंद्रियां हैं। इसके अंतिम शब्द क्या है श्लोक का? इंद्रिया अर्थेषु। इंद्रिया अर्थेषु। इंद्रियां अपने विषयों में लगी हुई हैं। इसमें पहली लाइन एक समझो, आत्मा कुछ नहीं करता, सारा कार्य शरीर इंद्रिय प्राणों के द्वारा हो रहा है। ये एक लाइन में ये अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? ये ज्ञानी जानता है, जो तत्व को जानता है वो समझता है सारे कार्य प्राण और इंद्रियां कर रही हैं, मैं आत्मा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है,
अब ये बात समझने के लिए जो इसके बाद तात्पर्य अगर समझना है तो एक श्लोक 18वें अध्याय में ढूंढना पड़ेगा। हर कार्य के 5 कारण होते हैं। हर कार्य के 5 कारण होते हैं। बोलिए 18-14 है, निकालिए। उसका होगा अधिष्ठान, कर्ता, कारणम, चेष्टा, दैव, ये 5 शब्द होगा। चौदह ही है। मिल गया ना? अब देखिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ये 5 प्रभुपाद ने नाम लिखे हैं। पहले तत्वविद की परिभाषा प्रभुपाद जी ने क्या दी है? जो कृष्ण भावना भावित है, उसका अस्तित्व शुद्ध है। इसका मतलब वो तत्वज्ञ है। अस्तित्व शुद्ध है, वो तत्वज्ञ है। अस्तित्व शुद्ध को कहना हो तो, समझाना हो तो इससे पहले श्लोक में जाके कहिए क्यों? चेतना शुद्ध है, इसलिए उसका मन वश में, उसकी इंद्रियां वश में है, इसलिए उसका अस्तित्व शुद्ध है। ठीक है। अब क्या लिखा है? इसलिए वो कोई कार्य नहीं करता है। तो कार्य कौन करते हैं? 5 लिखा है, देखो अब लिखा है कहाँ? कर्ता, करण, कर्म, प्रयास तथा भाग्य। भाग्य, चलो भाग्य। ये भाग्य क्या है? अपने कर्म का जो सुख दुख मिलना है वो असल में भाग्य। वो देव, वहाँ जो देव है मतलब ऊपर वाला जानता है कि हमको कौन सा सुख और कौन सा दुख, किस वक्त कौन सा कार्य करेंगे, परंतु वो अपनी तरफ से नहीं कराता है। हमारे कर्मों का जो हमारे भाग में है उसी को वो कराने के लिए प्रेरणा देता है। अब प्रभुपाद जी की दूसरी लाइन में क्या लिखा है? ये इसलिए है क्योंकि वो कृष्ण प्रेम से भगवान कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। बाहर से दिखेगा कि उसका शरीर काम कर रहा है, इंद्रियां काम कर रही हैं, परंतु वास्तव में वो समझता है कि ये सारे कार्य मेरे कृष्ण के लिए हैं, आध्यात्मिक। शरीर भौतिक है परंतु कार्य आध्यात्मिक है। भौतिक चेतना में कार्य इंद्रिय तृप्ति के लिए होते हैं और कृष्ण भावना में कार्य कृष्ण की संतुष्टि के लिए होते हैं। श्री प्रभुपाद जी का पूरा तात्पर्य कृष्ण भावना भावित कार्यों के ऊपर है। इसलिए मैंने पढ़ा नहीं बलदेव विजयभूषण का तात्पर्य, क्योंकि उन्होंने ये सारे कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, प्राण, ये कहाँ से आए वो कह रहे हैं। तो ये सब प्रधान से आए। क्या कहाँ से आए? प्रधान क्या है? सृष्टि करने के लिए जो भौतिक सारी सामग्री है उसका नाम है प्रधान। उसी प्रधान का दूसरा नाम है महत्त्व। सृष्टि जब नहीं होती है तो उसको प्रधान कहते हैं, जब सृष्टि होती है, शुरू होती है तो उसको महत्त्व। तो ये सब चीजें जिनका नाम दिया जा रहा है ये तो महत्त्व और प्रधान से आई है। तो आत्मा तो प्रधान से नहीं आया, तो मैं तो आत्मा हूं। तो ये कार्य ऐसा एक तीसरे अध्याय में आपने श्लोक पढ़ा है जो आपको याद करने के लिए था। प्रकृति क्रियामाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्ये। मूर्ख होगा समझता है मैं करता हूँ। कार्य सब कौन कराता है? प्रकृति कराती है। गुण कराते हैं, किसके द्वारा कराते हैं? शरीर के और इंद्रियों के द्वारा कराते हैं। ठीक है ना? अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आगे बढ़िए। इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा ही मुक्त होता है। किससे? कर्म के बंधन से। मुक्त शब्द लिखा है तब समझना चाहिए कर्म के बंधन से।
कर्म के बंधन से निरंतर मुक्त होता है, भले बाहर से वो कर्म करते हुए दिखे। बाहर से वो दिखता है कर्म कर रहा है, परंतु असल में कर्म के बंधन से मुक्त है। एक जमुना के उस तरफ एक दुर्वासा ऋषि का आश्रम में आप लोग कभी गए हैं? हाँ, जमुना के उस तरफ दुर्वासा ऋषि का एक आश्रम विश्राम घाट के उस तरफ है, कोने पे है ना। वहाँ दुर्वासा ऋषि के पास गोपियाँ बहुत बड़े प्रसाद के थाल लेके गई थी, सब खा गया। गोपियों का वापस कैसे जाऊं? बोला आई कैसे थी? बोला कृष्ण ने कहा अखंड ब्रह्मचारी, जमुना ने रास्ता दे दिया। बोला फिर आप कहना दुर्वासा निराहारी। और गोपियाँ कहती हैं सारा थाल खा गया, निराहारी कैसे? ये है इस स्थिति में, खाया मैंने थोड़ी खाया, इंद्रिय ने खाया, आत्मा थोड़ी खाता है, शरीर ने खाया। तो मैं न शरीर हूं ना आत्मा हूं। तो ये स्थिति जो है कृष्ण भावना भाविक भक्त कहता है मैं हूं आत्मा, आत्मा है कृष्ण का सेवक। ये मेरे को मशीन मिली है, ये काम कर रही है कृष्ण की सेवा के लिए। तो वो अपने आप को सेवक समझता है, इसलिए किसी कर्म के बंधन में नहीं पड़ता है। उसके दो कारण हैं, हमें क्या याद रखनी, सदा के लिए दो कारण याद रखनी। क्या? कर्तापन और भोक्तापन नहीं है। उसमें मैं करता हूं ऐसे नहीं मानता है, और मैं भोगता हूं ऐसे नहीं मानता है। भोक्ता कौन है? कृष्ण है। कर्ती कौन है? शरीर है। और मैं शरीर को कृष्ण की सेवा में लगा रहा हूं। और प्रभुपाद ने एक लाइन में हमको समझा दिया है, देखो उठता है, बैठता है, खाता है, वो समझता है सब इंद्रियां कार्य कर रही हैं, वो तो ठीक है लिखा है। अंत में क्या लिखा है देखिए, अंत में एक शब्द है, वो महत्वपूर्ण है सबसे। इसके बाद हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। उसको मालूम है कि मैं सेवक हूँ, इसका मतलब मैं भोगता नहीं। वही बात मैं दोबारा आपको पक्की कराना चाह रहा हूँ। प्रभुपाद का ये अंतिम शब्द भारी है, और ऐसे इस शब्द को हम नहीं सुनते हैं, बाकी सब शब्द सुनते हैं। ये बार बार समझना चाहिए। 10वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पदम पत्रम इवाम्बसा। पहले नीचे उदाहरण को देख लीजिए। पदम पत्र का मतलब कमल का पत्ता, और इव का मतलब समान, और अम्बसा का अर्थ पानी, अम्ब पानी। जैसे पानी में पड़ा हुआ कमल के पत्ते के ऊपर पानी नहीं टिकता, लेपायमान नहीं होता, ऐसे ही जो कार्य ब्रह्मणाधाय कर्माणि, जो कार्य भगवत भावना में करता है, कृष्ण भावना में करता है। ब्रह्मणे का मतलब कृष्ण भावना, भगवान के लिए कार्य करता है। संगम त्यक्त्वा, इसका मतलब फल में कोई संग नहीं। जब संगम त्यक्त आया तो किसका संग किसका करेगा? फल का। फल में संग नहीं कोई, उसको कभी पाप नहीं लगेगा। जैसे कमल को के पत्ते को पानी नहीं छूता, उसको पाप छुएगा ही नहीं। तो ब्रह्मणे का अर्थ क्या है? अपने लिए कृष्ण भावना में इसका अर्थ है। चक्रवर्तीपाद भी कृष्ण के लिए कहते हैं, परंतु बलदेव विद्याभूषण कहते हैं क्योंकि प्रसंग निष्काम कर्म योग का है, और वो ज्ञान के द्वारा आत्मा के लिए कार्य कर रहा है।
तो लेकिन आप उसमें नहीं फंसिए। कोई पूछे कई प्रचार में तो कि इसका ये अर्थ है, तो वो गलत नहीं, क्योंकि जब आत्मा के लिए कार्य करेगा तो समझेगा आत्मा किसका अंश है, भगवान का, तो फिर भगवान के लिए कार्य करेगा। वो एक स्तर बाद में आएगा, उसको ऐसे कहना चाहिए, ठीक है ना। तो संगम त्यक्ता का एक अर्थ और है कि कर्तापन नहीं है, मतलब अहंकार नहीं है, मैं करता हूं, तो अहंकार चला गया और भोक्तापन चला गया। यहाँ पापेन का अर्थ कार्य, पापेन का अर्थ है कार्य, वो कार्य कभी बंधन में नहीं डालेंगे। बलदेव विद्याभूषण ने जो तात्पर्य लिखा है आत्मा के लिए, उसके लिए भी प्रमाण दिया है, उपनिषदों के श्लोक दिए हैं कि आत्मा के लिए कार्य करता है, वो भी सही है, गलत नहीं, परंतु हम उसका आज चर्चा नहीं कर रहे हैं, लंबा है। संगम त्यक्त का मतलब मैं करता नहीं है, तो फिर करता कौन है? तब प्रश्न उठेगा करता कौन है, आगे आएगा एक हमारा विभाग है, करता कौन है। तो करता वो कितना करता है? मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, इसका मतलब झूठा अहंकार नहीं। बलदेव भूषण तो सावधान करते हैं कि यहाँ ब्राह्मणी का अर्थ परमात्मा नहीं निकालना। आइए श्री प्रभुपाद जी का अर्थ करते हैं। ब्राह्मणी का अर्थ है कृष्ण भावना, और ये भौतिक जगत क्या है? प्रधान आ गया ना, देखिए प्रधान लिखा है क्या? भौतिक जगत क्या है? सारे भौतिक जगह तो उसके तीन प्रकृति के गुण, सारे समूह को क्या बोला जाता है? प्रधान। अब प्रभुपाद जी ब्रह्म की परिभाषा कर रहे हैं। वेदों में क्या कहा गया है? एतद् ब्रह्म सर्वम है, एतद् ब्रह्म, जो कुछ है सब ब्रह्म है। तस्माद् एतम ब्रह्म नाम रूप अनंत जायते, ये श्लोक बलदेव विद्याभूषण ने दिया है। और भगवत गीता में 14:3 में भगवान कहते हैं मम योनिर महद ब्रह्म, वो महद ब्रह्म क्या है असल में? वो है प्रधान, महद तत्व है, उसको महद ब्रह्म कहा गया। अब प्रभुपाद जी कहते हैं इन सबको ब्रह्म क्यों कहा जाता है? बताइए जरा, इन सबको ब्रह्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सब ब्रह्म का अभिव्यक्ति है, क्योंकि ये कारण से भिन्न है। कारण इनका जो है कृष्ण है, ये कार्य है, वो कारण है, तो कार्य को कारण से अलग नहीं माना जाता। ये है कारण, ये है कार्य, और कृष्ण है कारण। ईशोपनिषद में क्या कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण से सब संबंधित है, वो परम ब्रह्म है, कृष्ण है, सब उसका है। जो ये जानता है कि सब श्री कृष्ण का है, भगवान श्री कृष्ण सबके मालिक हैं, इसलिए सब उनकी सेवा में लगाना चाहिए। सभी कृष्ण का है, सभी कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं, तो हमारे के लिए काम का कोई भी पाप पुण्य का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिद्धांत स्थापित किया गया होता है कि सारी प्रकृति, जिसको प्रधान कहते हैं, जो नाना प्रकार से दिखाई देती है, लेकिन उनका कारण, उसका कारण कौन है? कृष्ण, ये उसका कार्य है। इसलिए सारी चीजें अगर प्रकृति की कृष्ण की सेवा में लगाई जाए, जानते हुए कि उसकी सेवा में लगा रहा है, तो लगाने वाले को कोई भी पाप नहीं। तो ये शरीर हमारा क्या है?
किसने दिया है? प्रधान ने दिया है, प्रकृति ने दिया है। प्रकृति किसकी है? भगवान की है। तो फिर ये शरीर किसका हुआ? तो उसकी सेवा में लगाना चाहिए ना। अब ये प्रभुपाद जी ऐसे कह रहे हैं, ऐसा कोई उदाहरण आपके ध्यान में है जहाँ भगवान ने कहा कि ये शरीर मेरा है? सनातन गोस्वामी पाद को जगन्नाथपुरी में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप इस शरीर को रथ यात्रा के पहिए के नीचे देके नाश नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा है। तेई काले कृष्ण करे आप सम। आपने मुझे शरीर दिया, इस शरीर से मेरी सेवा करो। तो ये उदाहरण आप यहाँ लिखेंगे तो, और जैसे वो लिखा है ना, ये शरीर भी भगवान का उपहार है, भौतिक शरीर। इसके द्वारा इसके सारे कार्य कृष्ण भावना में करने चाहिए, और तब हमारा कार्य कमल के पत्ते की समान बंधन का कारण नहीं बनेगा। और फिर प्रभुपाद जी इसकी पुष्टि के लिए भगवद गीता के 3रे अध्याय का 30वां श्लोक क्या बोल रहे हैं? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य मत मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य मत्परः। फिर मयि सर्वाणि कर्माणि मत्परः। संयत इंद्रिय, संयत इंद्रिय नहीं है? हाँ, आत्मचेतसा। इस श्लोक के तात्पर्य की पहली लाइन पढ़िए। ये श्लोक भगवद गीता के प्रयोजन को स्पष्ट इंगित करने वाला है। प्रयोजन, ये श्लोक भगवद गीता के क्या लिखा? श्लोक भगवद गीता के प्रयोजन को महत्वपूर्ण श्लोक है कि नहीं? भगवद गीता का प्रयोजन कहा? ये श्लोक इंगित करता है। प्रयोजन क्या है भगवद गीता का? ये श्लोक बता रहा है। हाँ, इंगित करता है। अंग्रेजी में क्या लिखा है राधा चांद जी? This verse clearly indicates the purpose of Bhagavad Gita. पर्पस, ये श्लोक भगवद गीता का उद्देश्य का निर्देश कर रहा है। तो इस श्लोक को आपने पढ़ा है, पहले ध्यान दीजिए। प्रभुपाद जी श्लोक को यहाँ दोबारा पुनः जो है 3 का 30 और चौथे के बीच में भी यही आया था। ठीक है, तो सारांश क्या निकला? प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण भावना के कार्यों के बिना भौतिक शरीर और इंद्रियां बिना कृष्ण भावना के, जिसको कृष्ण भावना नहीं है, उसकी कार्य इंद्रियों और शरीर के द्वारा होंगे तो उसका वो बंधन में पड़ेगा। परंतु जो कृष्ण भावना में कार्य करेगा उस ज्ञान से कि भगवान की ये हमारा शरीर भगवान का संपत्ति है और उसी को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो उसको बंधन नहीं पड़ेगा। अर्पणम का भाव है। समय 3 बजे मेरा एक और सेमिनार शुरू होगा, तो 2 श्लोक बचते हैं। वो अच्छे श्लोक हैं, जो कल एकादशी है, परसों 2 श्लोक की और करेंगे, 11-12 और आगे बढ़ेंगे। तो आज यहाँ विराम देते हैं। परसों काय की छुट्टी है? कल एकादशी का छुट्टी है, परसों छुट्टी है, तो उसके परसों उसके बाद होगा। आपकी इच्छा है, जब करनी हो तो मुझे फ़ोन करना है। जब आपकी क्लास की इच्छा